डियर आईसीएसई स्टूडेंट, हम लोग इन वन शॉट यानी कि वन वीडियो में पूरे आईसीएसई क्लास 10th एमसीक्यू के सिलेबस को ब्रीफ में कवर अप कर लेते हैं। पहला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। पहला है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्या है? क्रोमोजोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस, एसिड और प्रोटीन से बना होता है और न्यूक्लियस में लिविंग सेल होते हैं, बहुत सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं। क्रोमोजोम दो टाइप में बटा होता है, ऑटोजोम और हेट्रोजोम, जिसको नॉन सेक्सुअल क्रोमोजोम कहते हैं और इसको सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं, या इसका एक और नाम है एलोजोम। तो सेल साइकिल क्या कहता है? सेल साइकिल कहता है कि ऑर्डरली सीक्वेंस है जो कि इवेंट के रूप में हो सकता है और इसमें सेल डुप्लीकेट करता है और इसमें जो भी डिवीजन होते हैं वो कहलाते हैं सेल साइकिल। यानी कि सेल का जो डिवीजन होता है, सेल अपने आप को डबल या ट्रिपल बनाता है, इसी को सेल साइकिल कहते हैं। आफ्टर सीरीज ऑफ इवेंट, बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं। इसमें डुप्लीकेशन होता है डीएनए का, फिर इसमें क्लोरोप्लास्ट है, ऑर्गेनेला है, प्रोड्यूस करता है डॉटर सेल, फिर यूकैरियोटिक टाइप सेल होते हैं और सेल जो कि न्यूक्लियस के साथ होगा। स्टेज इसका भी बटा होता है, पूरा है। ड्यूरिंग इंटरफेज या सेल ग्रो होता है अ कॉपी ऑफ डीएनए में, फिर ड्यूरिंग मिटोसिस फेज या एम फेज कहते हैं, सेल सेपरेट होता है डीएनए और इसके बाद दो स्टेज होते हैं और डिवाइड होता है साइटोप्लाज्म और इसके बाद नए सेल आते हैं। फिर सेल डिवीजन को कौन सबसे पहले पता लगाया था? तो प्रीवोस्ट और ड्यूमास ने 1824 में पता लगाया था। फिर जायगोट ऑफ अ फ्रॉग के जायगोट से और डिटेल स्टडीड किया गया था नेगेली के द्वारा 1846 में। फिर टाइप ऑफ सेल डिवीजन को दो टाइप बांटा गया है, जिसको कहते हैं अमिटोसिस एंड मिटोसिस, जिसको अमिटोसिस को डायरेक्ट सेल डिवीजन और इसको इनडायरेक्ट सेल डिवीजन कहते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, मिटोसिस, कैरियोकिनोसिस और साइकोकिनोसिस कहते हैं। फिर साइकोकिनोसिस प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज में होता है और इसका पूरा आपके पास यहाँ डिस्क्रिप्शन है कि ये क्या होते हैं और इसके बाद बारे में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिंक मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं कि ये पूरा सेल डिवीजन क्या है। फिर मियोसिस आपके दो पार्ट में बंट जा रहे हैं। प्रोफेज है, प्रोफेज 1 किसको कहते हैं, मेटाफेज 1 किसको कहते हैं, एनाफेज 1, पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है और ये ब्रीफ में है नोट्स। तो इसके बाद आपके पास चैप्टर 2 आते हैं और चैप्टर 2 है जेनेटिक, जो कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो गुण आप प्राप्त करते हैं पेरेंट्स से, इसके बारे में मेंडल ने स्टडी किया था। तो जेनेटिक वह साइंस है जो स्टडी करता है हेरिडिटी की और वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। फिर फेनोमेनन होता है जो पासिंग कैरेक्टर करता है पेरेंट्स से और उसके बाद ये सक्सेसिव जनरेशन में भी जाता है, इसको हेरिडिटी कहते हैं। डिफरेंस जो हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग में, मतलब बाप से बेटा में हो गया या माँ से बेटी में या माँ से बेटा में हो गया, जो अपने पेरेंट्स से, ये सेम स्पेसीज को, इसको वेरिएशन भी कहते हैं। जीन क्या होता है? ये स्पेसिफिक फीचर होते हैं या आपके पास ये स्ट्रक्चर है जो बॉडी में पाए जाते हैं। क्रोमोजोम डीएनए सेगमेंट होते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक को। अब मेंडल ने कौन सा नियम दिया था? काफी इंपॉर्टेंट है। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जॉर्ज जोहान मेंडल, जो 1866 में इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहता है, यह बेसिक आइडिया दिया था जेनेटिक्स का। इसके आधार पर इसके लंबे टर्म के स्टडीज रहे हैं, वो पी प्लांट पर किया है, जिसको पीसम सैटिवन कहते हैं। तो इसका जो मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, इसको उन्होंने 3 लॉ दिया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जो प्रभुत्व हाँ कर लेगा, किसी पर विजय प्राप्त करेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट हो जाएगा। फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होते हैं। तो फेनोटाइप होते हैं, यह कैरेक्टर होता है सबसे ज्यादा दिखता है जब जेनेटिक कंट्रोल्ड होता है फ्रॉम फेनोटाइप से। और उसके बाद जीनोटाइप होता है। जीनोटाइप या कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स होता है इन ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन आउटसाइड द जीनोटाइप। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, कोई लड़का होगा या लड़की होगा, इसका कैसे डिसाइडेशन होता है? तो सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है
अब एक मेल के पास और XY जो कि हेट्रोजाइगोनस होता है क्रोमोसोम, वाइल फीमेल्स के पास होमोजाइगोनस XX क्रोमोसोम होता है। इसीलिए मेल या फीमेल होने की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी मेल पर होती है। सेक्स ऑफ अ बेबी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म सेल फर्टिलाइजेज द एग। अब इसके पास जीन पेयर का थ्योरी है, जीन पेयर्स की थ्योरी। एक है कि होमोजाइगोनस होता है, एक हेट्रोजाइगोनस होता है। फिर जेनेटिक्स डिजीज होता है जो कि पेरेंट्स से आप प्राप्त कर लेते हैं एक्स क्रोमोसोम, चूंकि यह कॉमन होता है मेल और फीमेल में। फिर कोई एक सडन चेंज हो जाएगा, ये आ जाता है पेरेंट से एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर के तहत होता है। इसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे कि कोविड म्यूटेट कर रहा है, तो ये अलग अलग ग्रुप बदलना होता है। आर्टिफिशियली इंक्लूड एक्सरेज है, रेडिएशन है, हाई टेम्परेचर, डिफरेंट रीजन्स होते हैं। फिर सम जीन्स ऑफ पर्टिकुलर क्रोमोसोम आर लिंक्ड टुगेदर, ये होते हैं और इनहेरिट करता है एक साथ। तो जेनेशन या जेनरेशन आप इसको कहेंगे। फिर इंटरचेंज ऑफ द पार्ट ऑफ क्रोमोटिड पेयर ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। जब आप इसको क्रॉस करते हैं, इंटरचेंज करता है और इसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट, यहां तक आप देख लेंगे मोटे तौर पर ये जो मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट हो जाता है। फिर थर्ड है एब्जॉर्प्शन बाय रूट। रूट जो एब्जॉर्ब करता है प्लांट में, तो वाटर एक यूनिवर्सल सोलवेंट नीडेड फॉर ऑल इंपॉर्टेंट लाइफ एक्टिविटीज। लैंड प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को सॉइल के द्वारा, और ये यूनिसेल्युलर ग्रोथ होता है ऑफ रूट। मिनरल्स हैं और न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाइड होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस भी होगा। फिर आप मेंटेनिंग टर्जिडिटी होता है ऑफ अ सेल, कूलिंग ऑफ प्लांट बाय ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑफ सेल मिनरल। तो सेल सैप किसको कहते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन इनसाइड द सेल वैकुला कंटेनिंग डिजॉल्व्ड सॉल्ट होते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक झिल्ली होती है, थिन मेम्ब्रेन होता है जिसको सेलेक्टिविटी अलाउ मूवमेंट सर्टेन मोलिकुल्स के लिए होते हैं इन आउट ऑफ द सेल। फिर रूट हेयर काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। अ लार्ज नंबर ऑफ फाइन हेयर लाइक आउट ग्रोथ होता है जो राइज करता है एपिडर्मल टिश्यू से ऑफ द रूट आर कॉल्ड रूट हेयर। फिर फंक्शन ऑफ द रूट हेयर इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय द रूट। फिर अलाउ करता है एंट्री ऑफ वाटर ड्यू टू इम्बाइबेशन एंड पैसिव डिफ्यूजन। तो ये पूरे हैं, आप एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट वाले को भी देख लेंगे। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट, रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर मिनरल को फ्रॉम सॉइल, और इसका जो है PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो आप वहां से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ये आपके है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सब मिनरल है, तो ओस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, इम्बाइबेशन है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन है और पैसिव एब्जॉर्प्शन है। ओस्मोसिस है, इसको एक्सोमोसिस एंड इंडोमोसिस भी दो पार्ट में बटा होता है ओस्मोसिस। अब इम्बाइबेशन किसको कहते हैं, यह प्रोसेस होता है जिसमें कि एक लिविंग और डेड सेल ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर और स्वेल अप बट डज नॉट डिजॉल्व इन इट, और जो कि फूल जाता है लेकिन ये डिजॉल्व उसमें नहीं होता। डिफ्यूजन होता है इस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट में मोलिकुल ऑफ लिक्विड और गैस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, बहुत ऊपर ज्यादा जमा हुआ होता है रीजन में, ये सब लोअर कंसंट्रेशन में आता है जब तक कि थ्रू आउट द गिवन स्पेस उसके पास बना रहेगा। ओस्मोसिस होगा, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट मूव फ्रॉम सेमी मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम वन रीजन ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट सॉल्यूशन कंसंट्रेशन है। मतलब कम जमा से ऊंचे जमा की ओर जाता है, मतलब कि काफी उसके पास इकट्ठा हो जाता है एक ऐसे सॉल्यूशन में, और वह सॉल्यूट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का काम करता है। एक्सोमोसिस है, इस तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है या ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर है, तो पैसेज ऑफ सब्सटेंस या सॉल्ट हो या आयन हो अक्रॉस सेलुलर मेम्ब्रेन होता है थ्रू द यूज ऑफ सेलुलर एनर्जी। फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नथिंग बट डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन, और ये एक्सप्लेन करता है इसके मीनिंग को। फिर ओस्मोसिस होता है, ओस्मोसिस क्या करता है, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, लीफ में जो होल्स होते हैं, एंड इट्स लोअर टू हायर कंसंट्रेशन है,
इम्बाइबेशन होता है। ये इम्बाइबेशन के कारण अपटेक ऑफ सॉइल वाटर बाय रूट हेयर हेल्प इन एक्सेंट ऑफ सैप होता है। टू टर्जिडिटी किसको कहते हैं? ये ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ वाटर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड प्रोवाइड रिजिडिटी। फिर टर्जिडिटी किसको कहते हैं? व्हेन सेल एब्जॉर्ब करता है वाटर बाय इंडोस्मिस होता है और इसके बाद फुल्ली स्ट्रेच्ड होता है, अनेबल टू टेक अप मोर वाटर भी नहीं लेता है, ज्यादा पानी वो नहीं ले पाता है। फिर फ्लैक्सिडिटी कहते हैं, फ्लैक्सिडिटी कहते हैं व्हेन सेल लूजेज वाटर बाय एक्सोमिस कहते हैं। फिर प्लाज्मोसिस एंड डिप्लाज्मोसिस किसको कहते हैं? ये सारे आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। फिर फोर्थ चैप्टर है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन होता है जब लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर वेपर एंड एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट स्टोमाटा लेंटिल्स और क्यूटिकल से होता है, जिसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन में होता है स्टोमल ट्रांसपीरेशन, क्यूटिकल ट्रांसपोरेशन एंड लेंटिकल ट्रांसपोरेशन। तो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन किसको कहते हैं? दिस इज द मोस्ट डोमिनेंट ट्रांसपीरेशन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मोस्ट ऑफ द वाटर लॉस इन प्लांट। फिर यहाँ पर क्यूटिकल ट्रांसपीरेशन किसको कहते हैं? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट वाया क्यूटिकल्स। फिर लेंटिकल ट्रांसपीरेशन होता है, यह रिस्पॉन्सिबल होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट। फिर पोटोमीटर है, एक आपके पास डिवाइस है, मेजर करता है रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट। पोटोमीटर यूज ओनली वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए होता है। फिर यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन, इसके लिए लाइट है, ह्यूमिडिटी है, फिर टेम्परेचर है ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ विंड एंड अवेलेबल वाटर है। फैक्टर इफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन, ये पूरे फैक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर एडाप्टेशन इन प्लांट टू रिड्यूस एक्सेस ट्रांसपीरेशन, इसके बाद सल्कन स्टोमाटा, लेस स्टोमाटा हो जाएगा, तो इसको भी आप देख लेंगे। फिर फिफ्थ और इम्पॉर्टेंट चैप्टर फोटोसिंथेसिस आता है। फोटोसिंथेसिस एक फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि ग्रीन प्लांट होते हैं मैन्युफैक्चर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ फूड जो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इसके लिए उन्हें क्लोरोफिल और सोलर एनर्जी की मदद मिलती है, सन रेज जब होंगे तब। एंड फॉर फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से वे बनते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, वाटर हो गया और रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर। ये स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर से फोटोसिंथेसिस के लिए आपको लाइट रिएक्शन होगा टेक प्लेस इन ग्राना और डार्क रिएक्शन होता है जो स्ट्रोमा में होता है। फिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग विच प्रोड्यूसेज एनर्जी बाय स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल इनटू गैसियस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयन में बढ़ जाता है। फिर बायोसिंथेसिस फेज होता है, यह फेज कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में और यह प्रोसेस को टर्मिनेट किया जाता है जैसे कार्बन फिक्सेशन के रूप में। तो ये सारे हैं। फिर फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द फॉलोइंग टू स्टेज, लाइट रिएक्शन होता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो ये रिएक्शन होता है इन थाइक्लाइकोइड में, थाइक्लैक्वाइड में, और इसके दौरान डे टाइम में जब सनलाइट प्रेजेंट होता है और इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और इसके फॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी फ्रॉम द रेडिएंट एनर्जी, तो ऐसा होता है। और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है केमिकल एनर्जी का, इसके 4 स्टेज बताए गए हैं। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल पिगमेंट है प्रेजेंट इन फोटोसिंथेसिस यूनिट इन द थैलेक्वाइड्स होता है, थैलेक्वाइड्स, हम गलत प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर भी किए थे। एब्जॉर्ब द फोटोन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का मतलब लाइट का एक फॉर्म, लाइट के फॉर्म को, मूवमेंट को हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। तो फोटोन ऑफ एनर्जी से ये एब्जॉर्ब करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स बीइंग एक्साइटेड इनटू हायर लेवल ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन भी यहाँ पर रिलीज हो जाता है। फिर ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड बाय अ बाय प्रोडक्ट एंड इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर। फिर रीजनरेशन हो जाएगा, तो कार्बोलाइसन होता है, CO2 कोवैलेंट लिंक्ड टू। फिर रिडक्शन होता है, रीजनरेशन होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करता है RUBP रिफॉर्म एट द एक्सपेंस ऑफ ATP।
फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, टेम्परेचर है, वाटर है। ऑल द बेस्ट, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिले और यू गेट 40 आउट ऑफ 40। आप मिशन 40 में 100% सक्सेसफुल हो बायो MCQ में।